नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, एनडीए में सीटों की घोषणा के बाद अब बारी उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने की है और इसको लेकर दिल्ली में तमाम एनडीए के सहयोगी दल लगातार अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली जाकर अपने पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर अपने 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर भी अभी कुछ सीटों पर चर्चा छिड़ी हुई है। कई सिटिंग सांसदों के टिकट भी कटने जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एनडीए के अंदर जो निखर कर सामने आए हैं वो चिराग पासवान हैं। उन्हें 5 सीटें एनडीए खेमे में दी गई हैं। पुरानी लोक जनशक्ति पार्टी की 6 में से नवादा सीट को छोड़ दिया जाए तो वो सभी 5 सीटें अब चिराग पासवान के खेमे में हैं। लेकिन आज से पहले चरण के लिए नामांकन की शुरुआत भी हो गई है और पहले चरण में नवादा, औरंगाबाद, गया और जमुई की सीट पर चुनाव होना है। ऐसे में जमुई की सीट क्योंकि चिराग पासवान के खाते में है तो जल्द से जल्द इस सीट पर नाम का ऐलान तो करना ही होगा। और बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज दिल्ली में चिराग पासवान की अध्यक्षता में संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में तमाम जो लोजपा रामविलास के शीर्ष नेता हैं वो बैठेंगे और 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाएंगे। जो खबर आ रही है उसके अनुसार इस बार लोजपा की इन 5 सीटों पर आपको पुराने चेहरे देखने को नहीं मिलने वाले हैं। हालांकि खगड़िया सीट पर अभी संशय है क्योंकि वहां पर महबूब अली कैसर जो वर्तमान सांसद हैं वो चिराग पासवान से रिश्ता बनाए हुए थे और कहा जा रहा है कि खगड़िया का जो समीकरण है और महबूब अली कैसर की जो पकड़ है, इसलिए चिराग पासवान के लिए बड़ी मुश्किल है कि वो खगड़िया सीट से महबूब अली कैसर को अगर हटाते हैं तो फिर किन को वहां से टिकट देंगे। हालांकि खुद वो हाजीपुर से लड़ेंगे तो जमुई की सीट पर किसको उम्मीदवार बनाएंगे इसको लेकर भी चर्चा छिड़ी हुई है। एक चर्चा जमुई की सीट पर यह जरूर चल रही थी कि अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को चिराग पासवान यहां पर उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने ये खबर आ रही है कि पहले ऐसी चर्चा जरूर छिड़ी थी लेकिन आखिरी में पत्ता शायद कट गया है और चिराग पासवान का मन बदल गया है। हो सकता है कि शांभवी चौधरी की जगह कोई और चेहरा आपको इस सीट पर लोजपा रामविलास के टिकट पर चुनाव लड़ता नजर आए। इन 3 सीटों के अलावा 2 और सीट लोजपा के खाते में है। एक सीट है वैशाली की जहां से वीणा देवी सांसद हैं, लेकिन उनके लिए भी राह कठिन है। वो लड़ना चाहती हैं और इसी के लिए उन्होंने बहुत पहले ही पशुपति पारस का साथ छोड़कर चिराग का हाथ पकड़ लिया था। लेकिन क्योंकि जो धोखा चिराग को मिला है उसको देखें और उनके अंदर का जो गुस्सा है उसको समझें तो कहा जा रहा है कि वैशाली में भी इस बार नया चेहरा चिराग पासवान दे सकते हैं। इसके अलावा जो एक सीट समस्तीपुर की है जहां पर प्रिंस राज अभी वर्तमान में सांसद हैं लेकिन पशुपति पारस के साथ हैं। हालांकि बीते प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पशुपति पारस के बगल में बैठे नजर नहीं आए और उनके तरफ से कोई बयान भी नहीं आ रहा है कि वो किसके साथ रहेंगे। आज पशुपति कुमार पारस की पटना में बड़ी बैठक है। अगर एनडीए से अलग होने का पारस फैसला लेते हैं तो कहा जा रहा है कि प्रिंस राज कोई अलग रास्ता ढूंढकर उसी रास्ते पर चलेंगे। अंदर अंदर ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि प्रिंस राज और चिराग पासवान के बीच में एक कड़ी का काम एक बड़े नेता कर रहे हैं और दोनों को एक साथ लाने की कोशिश किया जा रहा है ताकि समस्तीपुर की राजनीति में पासवान परिवार का जो दबदबा है वो खत्म ना हो, प्रिंस राज ही आगे भी वहां से चले। हालांकि चिराग पासवान अभी इसके लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि वो क्या करते हैं। तो इन 5 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर आज लोजपा रामविलास में फाइनल मुहर लग जाएगी क्योंकि अगर 7 चरणों में बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं तो पहले चरण में जमुई सीट पर चुनाव होना है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
28 मार्च तक ये नामांकन चलेगा। उसके बाद दूसरे चरण में लोजपा की किसी सीट पर चुनाव नहीं है, लेकिन तीसरे चरण में खगड़िया की सीट पर चुनाव है, जो कि 13 मई को वहां पर वोटिंग होने वाली है। इसके अलावा चौथे चरण में समस्तीपुर सीट पर वहां पर चुनाव होने वाला है। पांचवें चरण में हाजीपुर पर चुनाव होने वाला है और छठे चरण में वैशाली में चुनाव होने वाला है। तो जमुई पर जल्द से जल्द ऐलान तो करना ही है, लेकिन इन अन्य 4 सीटों पर भी लोजपा रामविलास की तरफ से कैंडिडेट के नाम की घोषणा करनी है। हाजीपुर लगभग तय है। जमुई की सीट पर संभवी चौधरी के नाम की चर्चा जरूर थी, लेकिन कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के बहनोई अरुण कुमार के नाम की भी वहां पर चर्चा चल रही है, जो कि अरुण भारती के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि जमुई की सीट का जो राजनीति है वो चिराग पासवान अगर खुद हटते हैं तो किसे सौंपते हैं, क्योंकि खुद पिता की विरासत को आगे बढ़ाने हाजीपुर जा रहे हैं, तो जमुई जो उनकी विरासत है उसे आगे कौन बढ़ाएगा, इस पर हर किसी की नज़र टिकी हुई है। साथ ही साथ अन्य 3 लोकसभा सीट, चाहे समस्तीपुर हो, खगड़िया हो या वैशाली हो, वहां से भी चिराग पासवान किसे उम्मीदवार बनाते हैं। अब लोजपा रामविलास का जो खेमा है वो पूरी तरह से मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरा है। देखना बड़ा दिलचस्प है। हर किसी की नजर चिराग पासवान पर है कि पुराने धोखे देने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं या फिर कार्यकर्ता जो उनके साथ अब तक पार्टी के अंदर उनके लिए लड़ते रहे उन पर भरोसा जताकर उनको टिकट देते हैं, या फिर पैरासूट कैंडिडेट जो ना कभी उनके साथ थे ना अभी साथ में हैं और बाहर से आकर वो टिकट लेकर चले जाते हैं। हर किसी की निगाहें जो हैं अब चिराग पासवान पर ही टिकी हुई है और आज संसदीय दल की बैठक में कहा जा रहा है कि इन 5 सीटों पर मुहर लगना तय है। बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।